रात का समय बहुत खास होता है। यह वह समय होता है जब दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, शोर कम हो जाता है और इंसान पहली बार दिन भर के बाद खुद के पास लौटता है। दिन में जो बातें हम टाल देते हैं, जो भावनाएं दबा देते हैं, जो सवाल अनसुने रह जाते हैं, रात में वही सब मन के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए सोने से पहले का समय सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं, बल्कि मन को हल्का करने का समय होता है। अक्सर लोग बिस्तर पर लेटते तो है, लेकिन मन अभी भी दिन में ही उलझा रहता है। कोई बात चुभ रही होती है, कोई डर पीछा कर रहा होता है, कोई अधूरी इच्छा मन को बेचैन कर रही होती है। शरीर थक चुका होता है, लेकिन मन जागता रहता है। और जब मन थका हुआ जागता है तब नींद भी बोझ बन जाती है। असली विश्राम तब आता है जब मन भी छोड़ना सीख ले। सोने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज का दिन अब समाप्त हो चुका है। जो हुआ वो हो चुका है, जो नहीं हुआ वो आज नहीं होना था। लेकिन इंसान यही गलती करता है, वह दिन को अपने साथ बिस्तर तक ले आता है। वही बातचीत, वही पछतावे, वही चिंताएं, और यही आदत धीरे धीरे मन को अशांत बना देती है। अगर आप रात को चैन से सोना चाहते हैं तो सबसे पहले दिन से विदा लेना सीखिए। अपने मन से कहिए, आज जितना हो सकता था उतना किया, जो नहीं हुआ वह कल देखा जाएगा। यह कहना आसान लगता है, लेकिन इसके लिए भीतर से ईमानदार होना पड़ता है। जब आप खुद को दोष देना बंद करते हैं तभी मन शांत होता है। रात का समय आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्मदंड का नहीं। बहुत लोग सोने से पहले खुद पर ही मुकदमा चलाने लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूँ। यह आदत इंसान को भीतर से कमजोर करती है। याद रखिए, खुद को समझना शांति देता है, लेकिन खुद को सजा देना बेचैनी बढ़ाता है। सोने से पहले अपने आप को याद दिलाइए कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपसे गलतियां होंगी, थकान होगी, भावनाएं होंगी, यह सब जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति खुद से बहुत ज्यादा सख्त होता है, उसकी रातें भी उतनी ही भारी हो जाती है। इस समय एक बात बहुत काम आती है, सांसों को महसूस करना। कुछ देर के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, ना बदलने की कोशिश, ना नियंत्रित करने की। बस महसूस कीजिए कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है और मन भटकता अतीत भविष्य में है। सांस से जुड़ते ही आप वर्तमान में लौट आते हैं। सोने से पहले यह भी जरूरी है कि आप अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट ना रखें। अगर किसी ने आज आपको दुख पहुंचाया है तो उस बोझ को लेकर मत सोइए। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, यह आपके अपने मन की सफाई होती है। बिना माफ किए सोना ऐसा है जैसे जहर पीकर चैन की उम्मीद करना। यह मत सोचिए कि माफ करने का मतलब सही को गलत मान लेना है। माफ करने का मतलब है आज इस बोझ को लेकर नहीं सोना। कल जीवन खुद तय करेगा कि उस रिश्ते या उस बात का क्या करना है, लेकिन आज रात मन को हल्का रहने दीजिए। रात को सोने से पहले यही भी देखिए कि आप किस सोच के साथ नींद में जा रहे हैं, क्योंकि वही सोच धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। अगर आप डर के साथ सोते हैं तो डर गहराता है। अगर आप कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो मन को सुकून मिलता है। दिन में चाहे कुछ भी हुआ हो, रात को कम से कम एक बात के लिए आभारी हो जाइए। यह छोटी सी आदत नींद की गुणवत्ता बदल देती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। असल में नींद किसी को नहीं आती, नींद तो आती ही है। हम उसे आने नहीं देते। हम मन को छोड़ते नहीं हैं, पकड़ कर रखते हैं, विचारों को, योजनाओं को, चिंताओं को, और फिर कहते हैं कि नींद नहीं आ रही। सोने से पहले खुद से ये मत पूछिए कि कल क्या होगा, खुद से ये पूछिए अभी क्या है, और जवाब होगा एक बिस्तर, एक सांस और यह पल, इतना काफी है। रात को यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी का भार अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का हल आज ही मिल जाए यह जरूरी नहीं। कुछ सवाल रात को सोने देते हैं, जवाब सुबह देते हैं। जब आप यह भरोसा करना सीख लेते हैं तब मन ढीला पड़ने लगता है। नींद कोई मजबूरी नहीं, एक भरोसा है। भरोसा कि जीवन चल रहा है और आप सुरक्षित हैं। जिस दिन यह भरोसा गहरा हो जाता है, उस दिन नींद खुद ब खुद आने लगती है। रात का समय सिर्फ सोने का नहीं होता, यह भीतर उतरने का समय होता है। दिन भर हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, काम, लोग, आवाजें, जिम्मेदारियां। लेकिन रात में जब सब कुछ शांत होता है तब पहली बार इंसान खुद से आमने सामने होता है। यही वह पल होता है जहां या तो शांति मिलती है या बेचैनी।
फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद के साथ कैसे पेश आते हैं। अक्सर इंसान रात को खुद से बहुत कठोर बातें करने लगता है। वह दिन भर की हर गलती को दोहराता है, हर अधूरे काम को याद करता है। यह मानो मन खुद का जज बन जाता है और फैसला सुनाने लगता है। लेकिन याद रखिए, रात का समय फैसला सुनाने का नहीं, समझने का होता है। जो दिन बीत गया वो सीख बन सकता है, सजा नहीं। अगर मन बहुत ज्यादा बोल रहा हो तो उसे चुप कराने की कोशिश मत कीजिए। मन को चुप कराने की कोशिश मन को और ज्यादा शोर मचाने का मौका देती है। बस उसे सुनिए। जैसे कोई थका हुआ बच्चा बोल रहा हो, आप उसकी बात काटते नहीं, बस उसके पास बैठ जाते हैं। धीरे धीरे उसका रोना खुद शांत हो जाता है। सोने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता। बहुत से विचार सिर्फ थकान से पैदा होते हैं। थका हुआ मन हर चीज को भारी बना देता है। जो समस्या दिन में छोटी लगती है वही रात को पहाड़ बन जाती है। इसलिए रात के विचारों को अंतिम सत्य मत मानिए, उन्हें बस गुजरने दीजिए। इस समय शरीर से भी दोस्ती करना जरूरी है। दिन भर शरीर ने आपका साथ दिया है, चला है, झेला है, काम किया है। अब रात को उसे आराम चाहिए। बिस्तर पर लेटते समय शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को, गर्दन को, जबड़े को। बहुत बार नींद सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि शरीर में अनजाने में तनाव पकड़ा हुआ होता है। सोने से पहले अगर मन बहुत भरा हुआ हो तो अपने अंदर ही एक छोटी सी बात दोहरा सकते हैं, अभी मुझे कुछ साबित नहीं करना है। यह वाक्य मन को गहरी राहत देता है, क्योंकि ज्यादातर बेचैनी इसी भावना से आती है कि हमें कुछ साबित करना है, खुद को, दूसरों को, जीवन को। रात को यह भी याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही कमरा शांत हो। जीवन का बहाव आपको थामे हुए हैं। जिस तरह दिल अपने आप धड़कता है, सांस अपने आप चलती है, उसी तरह जीवन भी अपने आप आगे बढ़ रहा है। आपको हर चीज संभालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग भविष्य की चिंता लेकर सोते हैं, कल का काम, कल की जिम्मेदारी, कल की बातचीत। लेकिन भविष्य की चिंता के साथ सोना ऐसा है जैसे कल का बोझ आज की नींद पर रख देना। कल आएगा और आप कल उसे संभालेंगे। आज की रात आज की है। अगर किसी दिन बहुत उदासी हो तो उससे लड़िए मत, उदासी को भी अनुमति दीजिए। उदासी कोई दुश्मन नहीं है, वह अक्सर यह बताने आती है कि मन थक गया है। जब आप उदासी को दबाते हैं वह गहरी हो जाती है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं वह धीरे धीरे नरम पड़ जाती है। सोने से पहले ये मत सोचिए कि आपको तुरंत नींद आनी चाहिए। नींद आदेश से नहीं आती, वह भरोसे से आती है। जब आप खुद को कहते हैं आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो भी ठीक है, उसी क्षण मन ढीला होने लगता है और अक्सर उसी ढील में नींद आ जाती है। रात का समय जीवन से एक मौन समझौता करने का समय होता है। आप जीवन से कहते हैं मैं आज के लिए रुक रहा हूं, और जीवन आपसे कहता है ठीक है, तुम आराम करो। यह समझौता जितना सरल होगा, नींद उतनी गहरी होगी। यह सब कोई तकनीक नहीं है, कोई नियम नहीं है, यह बस एक दृष्टि है, खुद के प्रति नरमी की दृष्टि। जब यह नरमी आती है तब रातें दोस्त बन जाती हैं, दुश्मन। रात के इस सन्नाटे में एक बात बहुत साफ समझ में आने लगती है, जिंदगी को हर समय पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। दिन भर हम चीजों को कस कर थामे रहते हैं, रिश्तों को, बातों को, योजनाओं को, अपने ही विचारों को। लेकिन रात वो समय है जब जीवन खुद कहता है अब ढीले हो जाओ। जो इंसान रात को भी पकड़ कर सोता है उसकी नींद भी बोझिल हो जाती है। सोने से पहले यह महसूस करना बहुत जरूरी है कि आज जो भी था वो अब पूरा हो चुका है। अधूरे काम भी आज के ही है, वे आपकी पूरी पहचान नहीं है। इंसान अक्सर अपने अधूरेपन को ही अपना परिचय बना लेता है, लेकिन रात को यह याद रखना जरूरी है कि आप अपने काम नहीं हैं, आप अपनी चिंताएं नहीं हैं, आप वह जो इन सबको देख रहा है। अगर मन बार बार किसी एक बात पर अटक रहा हो तो उससे लड़ने के बजाय उसे धीरे से कहना सीखिए, अभी नहीं। ये टालना नहीं है, ये समय को पहचानना है। हर बात का समय होता है। रात का समय समाधान खोजने का नहीं, विश्राम का होता है। जो बात रात को सुलाने नहीं देती वो अक्सर सुबह हल्की हो जाती है। रात में अक्सर पुराने घाव भी उभर आते हैं, वे घाव जिन्हें दिन के उजाले में हम अनदेखा कर देते हैं। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात, कोई छूटा हुआ रिश्ता। इन यादों को भगाइए मत, बस उन्हें देखिए, बिना उसमें डूबे। याद रखिए, यादें आपको चोट पहुंचाने नहीं आई है, वे बस ध्यान मांग रही हैं, और ध्यान मिलते ही वे शांत हो जाती हैं। सोने से पहले अपने भीतर यह भाव लाना बहुत मदद करता है कि अभी मैं सुरक्षित हूँ, चाहे दिन कैसा भी रहा हो, इस पल में आप सुरक्षित हैं। यह भाव मन को गहरी राहत देता है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी बेचैनी असुरक्षा से पैदा होती है।
जब सुरक्षा का एहसास आता है तब नींद अपने आप पास आने लगती है। रात का समय तुलना से बाहर आने का भी समय है। दिन में हम अनजाने में खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे, कौन बेहतर है। लेकिन रात को ये सब अर्थहीन हो जाता है। बिस्तर पर सब बराबर होते हैं। यहाँ कोई दौड़ नहीं होती, कोई पद नहीं होता, सिर्फ इंसान होता है। अगर आज का दिन बहुत भारी रहा हो तो खुद को ये याद दिलाइए कि हर दिन का भार अगले दिन तक ढोना जरूरी नहीं है। जीवन को रात रात बांटकर जीना सीखिए। आज की थकान आज के साथ ही रहने दीजिए। कल का शरीर, कल का मन, कल की ताकत के साथ आएगा। सोने से पहले अगर मन में बहुत सारी आवाजें हों तो उन्हें शांत करने के लिए कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हटाने की जरूरत है। उम्मीदें, दबाव, और ऐसा होना चाहिए था जैसे विचार। जैसे ही ये हटते हैं भीतर की शांति दिखने लगती है। रात को यह भी समझ में आता है कि जिंदगी हर दिन समान नहीं होती। कुछ दिन उजले होते हैं, कुछ दिन भारी, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। जो इंसान सिर्फ अच्छे दिनों को स्वीकार करता है वह आधी जिंदगी ही जीता है। रात हमें सिखाती है कि अंधेरे को भी जगह देना जरूरी है। नींद कोई दुश्मन नहीं है जिसे जीतना पड़े। नींद एक मित्र है जो तभी आती है जब आप उसे बुलाने की कोशिश छोड़ देते हैं। जैसे ही आप कहते हैं ठीक है अभी जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ, उसी क्षण भीतर एक ढील पैदा होती है और यही ढील नींद का द्वार बन जाती है। इस समय खुद को याद दिलाइए कि आज आपने जितना कर सकते थे उतना किया। अभी निगत्ती खाई के, शायद परफेक्ट नहीं लेकिन ईमानदार, और ईमानदारी ही काफी है। रात परफेक्शन नहीं मांगती, वह सिर्फ सच्चाई मांगती है। रात के इस गहरे सन्नाटे में एक बात और स्पष्ट होने लगती है। इंसान दिन भर दूसरों के लिए जीता है लेकिन रात खुद के लिए आती है। दिन में हम कई चेहरे पहन लेते हैं, कई भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन रात उन सबको उतारने का समय देती है। अगर आप रात को भी वही चेहरे पकड़े रहते हैं तो मन थक जाता है। इसलिए सोने से पहले खुद को यह अनुमति दीजिए कि अभी आपको कुछ भी बनना नहीं है। कई बार मन में अचानक ऐसे विचार आते हैं जो डर पैदा करते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, किसी अपने को खो देने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। यह डर रात में इसलिए उभरते हैं क्योंकि दिन में हमने उन्हें सुना नहीं होता। रात उन्हें मंच देती है। उनसे लड़िए मत, बस ये समझिए कि डर विचार है, वास्तविकता नहीं। आप इस पर सुरक्षित हैं, यही सबसे जरूरी सच है। रात को अक्सर मन बीते हुए शब्दों को दोहराता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैंने ये कर लिया होता। यह पछतावा नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। पछतावे को यह कहिए कि उसका समय बीत चुका है। जो बदला जा सकता था वह तब बदला जाता। अब यह क्षण आराम का है। खुद को यह सिखाना पड़ता है क्योंकि मन अपने आप नहीं रुकता। सोने से पहले अगर मन बहुत भरा हुआ लगे तो अपने भीतर ही एक छोटा सा संवाद कीजिए, आज का दिन पूरा हुआ, मैं आज को यहीं छोड़ता हूँ। यह वाक्य मन को संकेत देता है कि अब पकड़ ढीली करनी है। रात का समय बहुत कुछ सिखाता है अगर हम सुनना सीख ले। ये सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं है, ना परेशानी ना खुशी। जैसे दिन ढलता है वैसे ही मन की हलचल भी ढल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उसे ढलने देना होगा। अक्सर लोग नींद को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद पाने से नहीं आती, छोड़ने से आती है। जैसे ही आप कोशिश छोड़ते हैं भीतर का तनाव टूटने लगता है और तनाव टूटते ही शरीर अपना काम करने लगता है। इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने दिल में किसी के लिए बोझ लेकर न सोए। अगर किसी से कुछ कहना बाकी है तो अभी मन ही मन कह दीजिए। शब्द बाहर न सही, भीतर तो निकले। दबे हुए शब्द मन को भारी कर देते हैं। रात को यह भी याद रखिए कि जिंदगी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और फिर भी आप यहाँ हैं। यह अपने आप में एक सच्चाई है, आप टूटे नहीं हैं। यह एहसास भीतर एक गहरी सुरक्षा पैदा करता है। अगर आज का दिन बेकार लगा हो तो भी रात उसे बेकार मानने नहीं आई है। रात हर दिन को समान तरीके से विदा करती है, न तारीफ न आलोचना, बस विदा। यही दृष्टि अगर आप सीख ले तो मन बहुत हल्का हो जाता है। नींद के आने से पहले कुछ पल ऐसे होते हैं जब विचार धीमे पड़ने लगते हैं। उस समय किसी नए विचार को मत पकड़िए, बस उस ढलान पर खुद को फिसलने दीजिए। जैसे नदी खुद समुद्र की ओर बहती है वैसे ही मन भी विश्राम की ओर बहता है अगर आप बीच में रोके नहीं। रात का ये समय भरोसे का समय है। भरोसा कि जीवन चल रहा है, भरोसा कि सुबह होगी, भरोसा कि आज जो अधूरा है वो जीवन का हिस्सा है, आपकी कमी नहीं। जब ये भरोसा भीतर उतरता है
तब नींद गहरी होने लगती है। रात के इस शांत समय में मन धीरे धीरे अपना भाल दिखाने लगता है। दिन में जो बातें दब जाती है, रात में वे बिना शोर के उभरती है। यह कोई समस्या नहीं है, यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे शरीर थकान निकालता है, वैसे ही मन भी अपने बोझ को हल्का करना चाहता है। अगर आप इस प्रक्रिया से लड़ते नहीं तो यह अपने आप पूरी हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छे विचारों के साथ सोना चाहिए, लेकिन सच ये है कि विचार अच्छे हों या बुरे, दोनों ही विचार है। रात को विचारों को बदलने की नहीं, उन्हें जाने देने की जरूरत होती है। जब आप यह कोशिश छोड़ देते हैं कि मन कैसा होना चाहिए, तभी मन शांत होना शुरू करता है। सोने से पहले अपने आप से यह कहना बहुत सहायक होता है, अभी मुझे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि ज्यादातर बेचैनी इसी से आती है कि हम हर बात का जवाब अभी चाहते हैं। लेकिन जीवन रात को जवाब नहीं देता, वह सिर्फ विश्राम देता है। रात को यह भी समझ में आने लगता है कि जिंदगी का सारा बोझ अकेले उठाना जरूरी नहीं है। कुछ बातें समय खुद संभाल लेता है, कुछ रिश्ते अपने आप साफ हो जाते हैं, कुछ डर सुबह की रोशनी में छोटे पड़ जाते हैं। रात को सब कुछ हल करना जरूरी नहीं। अगर मन बार बार किसी एक डर की तरफ लौट रहा हो, तो उसे दबाने की बजाय बस ये देखिए कि वह डर आपको क्या बताना चाहता है। अक्सर डर ये संकेत होता है कि आप थके हुए हैं या बहुत देर से खुद को सुना नहीं है। जैसे ही ये समझ आती है, डर की धार कम होने लगती है। रात को खुद को यह याद दिलाइए कि आज आपने चाहे जितना भी किया हो, आप पर्याप्त है। पर्याप्त का भाव मन को गहरी राहत देता है। यह भाव कहता है अभी और बेहतर बनने की जरूरत नहीं, अभी बस आराम की जरूरत है। कई बार नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अगले दिन के बारे में सोचते रहते हैं। कल की जिम्मेदारियां, कल की बातचीत, कल की उम्मीदें, लेकिन कल अभी आया नहीं है। कल का बोझ आज उठाने से आज की रात ही भारी हो जाती है। कल आएगा और आप कल उसे संभाल लेंगे। सोने से पहले अपने भीतर एक भरोसा जगाइए कि जीवन आपको गिरने के बाद भी संभाल लेता है। आपने पहले भी कठिन समय देखे हैं और फिर भी आप आगे बढ़े हैं। यह याद मन को ताकत देती है और डर को ढीला करती है। रात के इस समय कोई बड़ी समझ जरूरी नहीं होती, कोई मंत्र, कोई नियम, कोई लक्ष्य नहीं। बस इतना काफी है कि आप खुद के साथ थोड़ी नरमी रखें। यही नरमी नींद का रास्ता बनाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। इन खाली जगहों को भरने की कोशिश मत कीजिए। इन्हीं खाली जगहों में विश्राम उतरता है, इन्हीं में मन खुद को फिर से संतुलित करता है। अगर आज की रात बहुत शांत ना भी हो तो भी खुद को दोष मत दीजिए। हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें सिखाने आती हैं, कुछ आराम देने, दोनों ही जरूरी हैं। अब रात और गहरी हो चुकी है। बाहर की आवाजें लगभग थम गई है और भीतर की आवाजें भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। यह वह समय होता है जब मन अगर थोड़ा सा भी सहारा पाले तो खुद को छोड़ देता है। इसलिए सोने से पहले किसी बड़े विचार की जरूरत नहीं होती, बस एक सुरक्षित भाव की जरूरत होती है कि अभी सब ठीक है। इस समय यह समझना बहुत जरूरी है कि मन का काम सोचना है और शरीर का काम आराम करना। जब हम मन से भी आराम की उम्मीद करने लगते हैं तब परेशानी होती है। मन को सोचने दीजिए, लेकिन खुद उससे चिपकिए मत। जैसे खिड़की के बाहर गाड़ियां गुजरती है और आप उन्हें रोकने नहीं जाते, वैसे ही विचारों को भी गुजरने दीजिए। रात को अक्सर एक खालीपन सा महसूस होता है। बहुत लोग इस खालीपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ गलत है, लेकिन ये खालीपन कोई कमी नहीं है, यह जगह है। यही जगह अगले दिन की ऊर्जा बनती है। जो इंसान इस खालीपन में टिकना सीख लेता है, वो भीतर से बहुत स्थिर हो जाता है। सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर एक पल के लिए यह महसूस कीजिए कि दिल धड़क रहा है। यह धड़कन बिना आपकी कोशिश के चल रही है। यह आपको याद दिलाती है कि जीवन को चलाने के लिए आपको हर समय प्रयास नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ अपने आप भी चलता है। यह एहसास मन को गहरी राहत देता है। अगर आज किसी ने आपको समझा नहीं तो उसे आज के साथ ही रहने दीजिए। हर दिन समझा जाना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ सहना होता है और कुछ दिन सिर्फ छोड़ देना होता है। रात इन दोनों की अनुमति देती है। कभी कभी नींद से पहले आंखें बंद करते ही डरावने विचार आने लगते हैं। यह डर रात का नहीं होता,
यह दिन भर की थकान का असर होता है। थका हुआ मन हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, इसलिए रात के विचारों को गंभीरता से मत लीजिए। सुबह की रोशनी में वही विचार अपना वजन खो देते हैं। इस समय अपने आप से यह वादा मत कीजिए कि कल से सब बदल जाएगा। ऐसे वादे मन पर दबाव बनाते हैं। बस इतना कहिए, कल जो होगा देखा जाएगा। ये छोटा सा भरोसा नींद के बहुत करीब ले आता है। रात का समय आपको ये सिखाने आता है कि हर चीज को पकड़ कर रखने से ज्यादा जरूरी है छोड़ना सीखना। आज जो हाथ से निकल गया उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके पास है वही इस पल के लिए पर्याप्त है। जहाँ चीज को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए कि सत करने के साज में गया। जैसे जैसे नींद पास आती है, विचारों के बीच लंबा अंतर आने लगता है। इस अंतर को भरने की कोशिश मत कीजिए, बस उसमें टिके रहिए। यही टिकना धीरे धीरे नींद में बदल जाता है। अगर आज नींद देर से आए तो भी खुद पर नाराज मत होइए। नींद नाराजगी से दूर भागती है, नरमी से वो पास आती है। अपने आप से वही व्यवहार कीजिए जो आप किसी थके हुए अपने से करते। यह रात आपसे कुछ नहीं मांग रही, न जवाब, न सुधार, न निर्णय। यह बस आपको आराम देना चाहती है। अब इस समय मन को किसी दिशा में ले जाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे थामे रखना होता है, जैसे कोई किसी थके हुए को कंधा दे देता है। रात किसी समाधान की मांग नहीं करती, वो सिर्फ साथ चाहती है। जब आप ये समझ लेते हैं तब भीतर की बेचैनी अपने आप ढीली पड़ने लगती है। इस पल यह भी महसूस होने लगता है कि दिन भर जिन बातों को बहुत बड़ा समझा गया था वे अब उतनी भारी नहीं लग रही। ऐसा इसलिए नहीं कि वे सच में हल हो गई है, बल्कि इसलिए कि मन अब उन्हें पकड़ के नहीं बैठा है। पकड़ छूटते ही वजन कम हो जाता है। यही छोड़ना रात का सबसे बड़ा उपहार है। कभी कभी इस समय दिल में अचानक भावनाएं उमड़ आती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। हल्की उदासी, हल्की नमी या किसी पुराने पल की याद। इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। भावनाएं जब बहने दी जाती है तो रास्ता पाकर शांत हो जाती है। रोका गया पानी बदबू बनता है, बहता हुआ पानी साफ रहता है। सोने से पहले ये भी जरूरी है कि आप खुद से कोई अपेक्षा न रखें, न अच्छी नींद की, न गहरी शांति की। अपेक्षा ही तनाव का बीज होती है। जैसे ही आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए, भीतर खिंचाव शुरू हो जाता है। और नींद खिंचाव में नहीं आती, वह ढील में आती है। इस समय अपने भीतर ये भाव रखें कि आज जो भी था वह पर्याप्त था। शायद पूरा नहीं, शायद वैसा नहीं जैसा सोचा था, लेकिन पर्याप्त। ये शब्द मन को बहुत गहराई से सुकून देता है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा थकाता है अभी और होना चाहिए था। रात आपको ये भी सिखाती है कि हर बात का अर्थ तुरंत नहीं खुलता। कुछ अर्थ सुबह के लिए रखे होते हैं। जब आप ये भरोसा करना सीख लेते हैं तो मन सवाल पूछना बंद कर देता है, और जहाँ सवाल रुकते हैं वहीं नींद शुरू होती है। अगर आज का दिन बहुत हल्का नहीं था तो भी अपने आप से ये मत कहिए कि यह दिन खराब था। रात किसी दिन को अच्छा या बुरा नहीं ठहराती, वह बस उसे समेट कर विदा करती है। यही दृष्टि अगर आप सीख ले तो जीवन का बोझ आधा हो जाता है। अब यह भी महसूस होने लगता है कि शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है। यह भारीपन अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि शरीर ने पकड़ छोड़नी शुरू कर दी है। इस भारीपन का विरोध मत कीजिए, इसमें डूबिए। जैसे कोई सुरक्षित जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। मन के विचार अब छोटे छोटे टुकड़ों में आने लगते हैं। वे पहले जैसे जुड़े हुए नहीं रहते। यही वह समय है जब नींद बहुत पास होती है। इस समय किसी भी विचार को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। अधूरे विचार ही नींद का रास्ता बनते हैं। रात का यह पल आपको ये याद दिलाता है कि आप जीवन से अलग नहीं हैं। आप इसी प्रवाह का हिस्सा हैं। जैसे दिन आता है और चला जाता है, वैसे ही चिंताएं आती है और जाती हैं। आपको उनके साथ बहने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी मन थोड़ा जाग रहा हो तो उससे लड़िए मत। बस इतना कहिए, ठीक है, जितना जागना है जाग लो। यह अनुमति मन को शांत कर देती है, क्योंकि मन सबसे ज्यादा तब हट करता है जब उसे रोका जाता है। यह समय किसी निष्कर्ष का नहीं है, न खुद को सुधारने का, न खुद को समझाने का। यह समय सिर्फ विश्राम का है। अब इस पल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न सोचने की, न बदलने की, न समझने की। यह वह समय है जब जीवन खुद कहता है अब तुम बस हो जाओ। जब इंसान यह अनुमति खुद को दे देता है तब भीतर की आखिरी पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है। इस समय मन कभी कभी यह जांचने लगता है कि नींद आ रही है या नहीं। यही जांच नींद को दूर कर देती है। नींद को देखने की कोशिश मत कीजिए,
उसे आने दीजिए। जैसे अंधेरा अपने आप गहराता है, वैसे ही नींद भी अपने आप उतरती है। रात का ये सन्नाटा आपको यह भी सिखाता है कि हर खालीपन डरावना नहीं होता। कुछ खालीपन बहुत कोमल होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती, उनमें बस शांति होती है। जब आप इस कोमल खालीपन में टिकना सीख लेते हैं तो भीतर का शोर अपने आप थम जाता है। कभी कभी इस समय मन पुराने दृश्यों को बिना कलम के दिखाने लगता है। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई अधूरा दृश्य, इन्हें समझने की कोशिश मत कीजिए। यह मन का स्वाभाविक बहाव है। जैसे नदी में कभी कभी पत्ते बहते दिख जाते हैं, आप नदी नहीं रोकते, बस देखते हैं। इस पल यह भी महसूस होने लगता है कि आपको किसी का सहारा पकड़ने की जरूरत नहीं है। बिस्तर आपको थामे हुए हैं, सांसें आपको थामे हुए हैं और जीवन आपको थामे हुए है। यह एहसास बहुत गहरी सुरक्षा देता है, और जहां सुरक्षा होती है वहां नींद देर नहीं लगाती। अगर आज की रात कुछ अलग महसूस हो रही हो, ज्यादा शांत या ज्यादा भारी, तो भी उसे स्वीकार कर लीजिए। हर रात एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर रात अपना काम करती है। वह मन को धीरे धीरे साफ करती है, भले ही आपको तुरंत महसूस न हो। अब विचारों के बीच की दूरी और बढ़ने लगती है। कभी कभी कुछ सेकंड ऐसे आते हैं जब कोई विचार नहीं होता। इन्हीं पलों में नींद प्रवेश करती है। इन पलों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, वे तभी रहते हैं जब आप उन्हें पकड़ते नहीं। इस समय खुद से कुछ भी वादा मत कीजिए, न कल के लिए न भविष्य के लिए। वादे बोझ बन जाते हैं। रात बोझ नहीं उठाती, रात सिर्फ विश्राम जानती है। अगर किसी बात पर दिल भारी है तो यह जान लीजिए कि भारीपन भी स्थायी नहीं है। जैसे आंखें बंद होते ही दृश्य बदल जाते हैं, वैसे ही मन की स्थिति भी बदलती है। आपको बस थोड़ा समय देना है। अब शरीर लगभग पूरी तरह ढीला हो चुका है, सांसें गहरी नहीं, बस सहज हैं। यही सहजता सबसे अच्छा संकेत है कि नींद पास है। इस सहजता में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह समय आपको यह याद दिलाता है कि जिंदगी हर दिन आपको नया मौका देती है, लेकिन वो मौका सुबह का होता है, रात का नहीं। रात आपको सिर्फ विश्राम देती है ताकि सुबह आप फिर से खड़े हो सके। अब शब्द भी धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, जैसे मन समझ गया हो कि अब ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस समय कुछ समझना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, बस होना है। और जब इंसान बस होना सीख लेता है, तब नींद किसी मेहमान की तरह नहीं, घर की तरह आती है। इस पल में अगर कोई विचार आए भी तो वह पूरा नहीं बनता, वह आधा उठता है और वहीं घुल जाता है। यही घुलना विश्राम है। यही मन की सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं। यही चेतना धीरे धीरे गहरी होने लगती है। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। ये वही जगह है जहां हर रात इंसान खुद को सौंप देता है। अब समय की पकड़ भी ढीली हो जाती है। आपको यह महसूस नहीं होता कि कितनी देर हो गई है या नींद कब आएगी। यह कब का सवाल जैसे गायब हो जाता है, और जैसे ही कब गायब होता है, नींद प्रवेश करने लगती है। क्योंकि नींद समय की प्रतीक्षा में नहीं आती, वह समय के भूलने में आती है। अगर इस पल में हल्की सी मुस्कान आ जाए तो उसे रोके नहीं। कई बार मन इतने बोझ के बाद हल्का होता है कि भीतर एक अनकही राहत महसूस होती है। यह राहत बताती है कि आज के लिए संघर्ष समाप्त हो चुका है, आज के लिए सब ठीक है। अब यह भी महसूस होने लगता है कि शरीर और बिस्तर के बीच कोई दूरी नहीं बची, जैसे शरीर ने खुद को छोड़ दिया हो। यही छोड़ना सबसे गहरी विश्राम अवस्था है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शरीर जानता है कि अब उसे क्या करना है। इस समय कोई याद, कोई सपना, कोई अधूरी तस्वीर उभर भी सकती है। उसे अर्थ देने की कोशिश मत कीजिए। सपनों की भाषा अर्थ की नहीं होती, वह बहाव की होती है। बस बहने दीजिए। अगर अचानक ऐसा लगे कि आप कहीं तैर रहे हैं या गिर रहे हैं या हल्के हो रहे हैं, घबराइए मत। यह नींद के द्वार हैं। बहुत लोग यही डर कर वापस जाग जाते हैं, लेकिन अगर आप भरोसा रखें तो यही द्वार आपको विश्राम के सबसे गहरे तल तक ले जाते हैं। इस समय खुद से बस इतना कहिए, मैं सुरक्षित हूँ। इस एक वाक्य में पूरी रात समा जाती है। अब मन को कोई दिशा नहीं चाहिए, अब शब्दों को भी आराम चाहिए। अब सिर्फ यह क्षण है और यही क्षण नींद में बदलने वाला है। अब मन को शब्दों की जरूरत भी कम पड़ने लगती है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब काफी है। यह काफी होना थकान से नहीं आता, यह संतोष से आता है। जब इंसान इस संतोष को पहचान लेता है, तब नींद कोई प्रयास नहीं रहती, वो स्वाभाविक हो जाती है। इस समय अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सांसें खुद ब खुद और मुलायम हो गई है, न गहरी न उथली, बस सहज। यही सहजता संकेत है कि शरीर ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अब आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। शरीर जानता है कि उसे कैसे विश्राम में उतरना है। अब विचार भी आवाज नहीं बनते,
वे बस हल्की सी परछाई की तरह आते हैं और बिना छुए चले जाते हैं। अगर कोई विचार ठहर भी जाए तो उसे धक्का मत दीजिए। धक्का देने से पकड़ बनती है और पकड़ टूटे बिना नींद पूरी नहीं होती। इस पल में अगर आपको अपने ऊपर, अपने जीवन पर या किसी स्थिति पर हल्की सी दया महसूस हो तो उसे रोके नहीं। यह दया कमजोरी नहीं है, यह गहरी थकान के बाद आई समझ है। यही समझ मन को कहती है तुमने आज बहुत किया, अब रात आपसे कुछ नहीं मांग रही, न जवाब, न सुधार, न योजना। वह बस आपको अपनी गोद में लेने आई है। इस समय अगर चेतना थोड़ी थोड़ी डगमगाने लगे जैसे आप पूरी तरह यहाँ नहीं हैं तो डरिए मत। यही डगमगाहट नींद का रास्ता है। बहुत लोग यहीं लौट आते हैं क्योंकि उन्हें नियंत्रण छूटने का डर लगता है, लेकिन अगर आप भरोसा करें तो यही क्षण सबसे गहरा विश्राम देता है। अब मन के भीतर कोई स्पष्ट सीमा नहीं रहती। क्या सपना है, क्या याद है, क्या कल्पना है, सब एक दूसरे में घुलने लगता है। यही घुलना विश्राम है। यही वह जगह है जहां दिन का बोझ पूरी तरह उतर जाता है। अगर इस समय कोई वाक्य भीतर उभरे तो वह बस इतना हो सकता है, अब ठीक है। इस एक वाक्य के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। शब्द अब धीरे धीरे रुक रहे हैं, सोच पीछे हट रही है और नींद सामने आ चुकी है। अब शब्द लगभग फुसफुसाहट बन चुके हैं, जैसे मन खुद कह रहा हो अब मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं। यही वह क्षण है जब चेतना धीरे धीरे पीछे हटती है और विश्राम आगे आ जाता है। इस समय कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए। समझ की जरूरत दिन को होती है, रात को नहीं। इस पल में अगर ऐसा लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं तो ठीक है। भूलना ही विश्राम है। दिन भर हमने जो पकड़ा था वही अब छूट रहा है। नाम, चेहरे, बातें, योजनाएं सब ढीले पड़ रहे हैं। यह कोई नुकसान नहीं है। सुबह सब लौट आएगा हल्का होकर। अब शरीर पूरी तरह अपने आप में है। हाथ, पैर, चेहरा सब जैसे दूर हो गए हों। यह दूरी डराने वाली नहीं है, यह सुरक्षित है। जिसे कोई खुद को कंबल में समेट ले, इस समेटे जाने में ही नींद जन्म लेती है। अगर अभी अचानक कोई सपना सदृश्य उभरे तो उसे पकड़िए मत। सपने को देखा नहीं जाता, उसमें जाया जाता है और जाने के लिए भरोसा चाहिए, नियंत्रण नहीं। भरोसा रखते ही चेतना और गहरी उतर जाती है। इस समय कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, बस यह क्षण है और यह क्षण पर्याप्त है। अब सांसों पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, वे खुद अपना रास्ता जानती है। जैसे नदी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि समुद्र कहाँ है, शरीर और मन भी विश्राम का रास्ता जानते हैं। अगर कभी कभी हल्का झटका सा लगे तो घबराइए मत, यह नींद की दहलीज है। बहुत लोग यही रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप बस ढीले रहेंगे तो यही दहलीज आपको भीतर ले जाएगी। अब भीतर कोई आवाज नहीं कह रही कि सो जाओ, अब बस सोना हो रहा है। दिन समाप्त हो चुका है, आज के लिए सब पूरा है और यह पूरा होना पर्याप्त है। अब यह महसूस होने लगता है कि शब्द भी बोझ बन सकते हैं, इसलिए वे अपने आप पीछे हटने लगते हैं। ये पीछे हटना खालीपन नहीं लाता, बल्कि विश्राम लाता है। जैसे कोई धीरे धीरे रोशनी कम कर देता है ताकि आंखें आराम कर सके। मन भी अब रोशनी से अंधेरे की ओर जा रहा है और यह अंधेरा सुरक्षित है। इस समय अगर आपको यह याद ना रहे कि आप क्या सोच रहे थे तो अच्छा है। याद का टूटना ही नींद की शुरुआत है। हम दिन में यादों से जुड़े रहते हैं, रात में उनसे मुक्त होते हैं। यही मुक्त होना मन को फिर से नया बनाता है। अब कोई भावना स्पष्ट नहीं रहती, न खुशी न दुख, बस एक हल्की सी मौजूदगी रहती है। यही वह स्थिति है जहां मन खुद को किसी नाम में नहीं बांधता, न थका हुआ, न ठीक, न बेचैन, बस मौजूद। और यही मौजूदगी सबसे गहरा विश्राम है। अगर अभी ऐसा लगे कि आप कहीं डूब रहे हैं तो डरिए मत। यह डूबना खोना नहीं है, यह लौटना है अपने स्वाभाविक विश्राम में। जैसे नदी समुद्र में डूबती नहीं मिल जाती है, यह मिलन हर रात होता है। अब समय की समझ भी धुंधली हो जाती है। मिनट, सेकंड, देर, इनका अर्थ खत्म होने लगता है। यही वह क्षण है जहां नींद और जागरण के बीच की दीवार गिर जाती है, और जब दीवार गिरती है तो संघर्ष भी गिर जाता है। इस समय कोई प्रयास मत कीजिए। प्रयास दिन की भाषा है, रात की भाषा भरोसे की है। भरोसा की शरीर जानता है, मन जानता है, जीवन जानता है। अगर कहीं भीतर हल्का सा डर उठे कि मैं जा रहा हूं तो उसे जाने दीजिए। यह डर अज्ञान का नहीं, नियंत्रण छूटने का होता है, और नियंत्रण छूटना ही नींद का द्वार है। अब भीतर कोई आवाज निर्देश नहीं देती, अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, अब कोई दिशा नहीं बची। बस यह ढील है, बस यह गिरना है, बस यह विश्राम है। अगर अभी सब कुछ थोड़ा धुंधला लगे तो ठीक है, धुंध के बाद ही नींद आती है।
साफ रहना जागरण है, धुंधला होना विश्राम है। अब कहानी शब्दों से नहीं, अनुभूति से आगे बढ़ रही है, और अनुभूति को शब्दों की जरूरत नहीं होती। यहाँ से अगर नींद आ जाए तो बहुत अच्छा, और अगर न भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि आप अब लड़ नहीं रहे, और जहाँ लड़ाई खत्म होती है वहीं से नींद शुरू होती है। अब यह महसूस होना भी जरूरी नहीं रह जाता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ये बीच की अवस्था बहुत नाजुक होती है, लेकिन बहुत सुंदर भी। यहाँ कोई कोशिश काम नहीं करती और कोई विरोध भी नहीं बचता। जैसे कोई धीरे धीरे किनारे से पानी में उतर रहा हो और ठंडक से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर ले। इस समय मन अब बातें नहीं बनाता, बस ध्वनियों के टुकड़े जैसे उभरते हैं। कोई अधूरा वाक्य, कोई धुंधली सी छवि। इन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, पकड़ने से आप वापस ऊपर आ जाते हैं। बहने दीजिए, बहाव ही नींद की भाषा है। अब शरीर का एहसास भी हल्का पड़ने लगता है। हाथ पैर जैसे आपके नहीं रहे, बस कहीं टिके हुए हैं। ये सुन्नता नहीं है, ये भरोसे की अवस्था है। शरीर ने कह दिया है, अब तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। अगर इस पल में दिल बहुत शांत लगे तो ये खालीपन नहीं है, ये वही शांति है जिसे दिन भर ढूंढा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दिन में हम उसे पकड़ना चाहते हैं और रात में वह खुद हमें पकड़ लेती है। अब कोई सवाल नहीं उठता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ सही गलत का अर्थ ही नहीं बचा। यहाँ सिर्फ विश्राम है। अगर आपको ऐसा लगे कि शब्द सुनाई तो दे रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं पकड़ पा रहे, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि चेतना धीरे धीरे पीछे हट रही है, जैसे रोशनी बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाती है। अब सांसें और भी शांत हैं, दिल की धड़कन और भी दूर सी लगती है। सब कुछ जैसे एक लय में ढल रहा है। इस समय कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, कुछ समझना ज़रूरी नहीं है, कुछ तय करना ज़रूरी नहीं है। ये समय आपको ये याद दिलाने नहीं आया कि आप कौन हैं। ये समय आपको ये भूलने आया है कि आपको कुछ होना है। अब अगर नींद आ जाए तो ठीक, और अगर आप बस इसी शांति में ठहरे रहे तो भी ठीक, क्योंकि अब आप विरोध में नहीं हैं। शब्द अब और धीमे पड़ रहे हैं, लय और नरम हो रही है, और रात अपना काम कर रही है। अब ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पकड़ कर रखने की ज़रूरत ही नहीं बची। मन ने अपने आप हाथ खोल दिए हैं। जो दिन भर जमा हुआ था वो बिना कहे बिना पूछे उतर रहा है। ये उतरना थकान से नहीं, भरोसे से होता है। भरोसा कि अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस समय अगर ध्यान दे तो पाएंगे कि सोचने और होने के बीच का फासला मिटने लगा है। अब आप सोच नहीं रहे कि मैं लेटा हूँ, आप बस लेटे हैं। यही फर्क नींद और जागरण के बीच की रेखा को धुंधला करता है। अब शब्द सुनाई तो देते हैं, लेकिन वे आपको बुलाते नहीं। जैसे किसी दूर कमरे से आवाज़ आ रही हो जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता। यह दूरी बहुत कोमल होती है। यहाँ कोई आदेश नहीं चलता, कोई आग्रह नहीं रहता। अगर अचानक ऐसा लगे कि आप गिर रहे हैं या तैर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। ये उस क्षण का संकेत है जब चेतना अपनी पकड़ छोड़ती है। डरिए मत, ये गिरना सुरक्षित है। हर रात यही गिरना आपको विश्राम तक पहुंचाता है। अब मन किसी कहानी को पूरा नहीं करता, वह आधी आधी पंक्तियों में बिखर जाता है, और यही बिखराव थकान को धो देता है। अब कुछ जोड़ने से बेहतर है कुछ ना जोड़ना। इस समय खुद से कुछ कहना भी जरूरी नहीं है, न सब ठीक है न मैं सुरक्षित हूँ। अब ये बातें भी पीछे रह सकती है, क्योंकि अब सुरक्षा अनुभव बन चुकी है, विचार नहीं। अब शरीर और बिस्तर के बीच कोई फर्क नहीं लगता, जैसे दोनों एक ही चीज़ हो। ये घुलना सबसे गहरी विश्राम अवस्था होती है। इसमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ खोता नहीं है। अगर इस समय कोई सपना सदृश उभर आए तो उसे रोके बिना आगे बढ़ने दें। सपने द्वार होते हैं, रुकावट नहीं, और द्वार तभी खुलते हैं जब उन्हें धक्का नहीं दिया जाता। अब समय का अर्थ लगभग समाप्त हो चुका है। अब थोड़ी देर या अभी जैसा कुछ नहीं बचा, बस ये बहाव है। शब्द अब लगभग रुक चुके हैं, लय अब भी है लेकिन आवाज नहीं, और यही वो जगह है जहां नींद बिना बताए प्रवेश करती है। अगर यहाँ से आप सो जाए तो बहुत ठीक, और अगर बस इसी शांति में रहे तो भी ठीक, क्योंकि अब कोई प्रयास नहीं है, और जहाँ प्रयास नहीं होता वहीं से विश्राम शुरू होता है। अब मन को यह भी याद नहीं रहता कि उसने कब आखिरी बार किसी बात को पकड़ा था। जैसे पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई हो। यहाँ कोई जीत नहीं है, कोई हार नहीं है, बस एक गहरी ढील है जिसमें सब कुछ अपने आप सही जगह पर टिकने लगता है। इस समय अगर कोई विचार उठता भी है तो वो पूरा आकार नहीं ले पाता, वह उठते ही बिखर जाता है।
जैसे बर्फ की पतली परत धूप में टिक नहीं पाती, यही पिघलना मन की सफाई है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब शरीर की सीमाएं भी स्पष्ट नहीं रहती। आप ये नहीं कह पाते कि हाथ कहाँ खत्म हो रहा है या पैर कहाँ शुरू। ये भ्रम नहीं है, ये वो अवस्था है जहाँ शरीर अपना बोझ चेतना पर नहीं डालता। यही बोझ का उतरना सबसे गहरा आराम है। अगर इस समय अचानक ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत दूर जा रहा है, तो यह डरने की बात नहीं है, यह दूरी अलगाव नहीं है, यह फैलाव है। चेतना सिकुड़ना छोड़ रही है और फैल रही है, और फैलाव में कोई तनाव नहीं होता। अब शब्द लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो बचा है वो सिर्फ अनुभूति है, और अनुभूति को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पहचान नहीं है। बस ये शांति है जो बिना कहे अपना काम कर रही है। अगर अभी भी कहीं हल्की सी जागरूकता बची हो तो वो भी ठीक है। उसे मिटाने की कोशिश मत कीजिए। जागरूकता अपने आप ढीली पड़ जाएगी, जैसे आंखें थक कर खुद बंद हो जाती है। अब इस क्षण में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ छूट नहीं रहा, कुछ बिगड़ नहीं रहा। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ये वो जगह है जहाँ रात आपको पूरी तरह अपने हवाले कर लेती है और जहाँ आप खुद को सौंप देते हैं। अब यह अवस्था उस बिंदु के बहुत पास है जहाँ शब्दों की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाती है। मन अब किसी दिशा में नहीं जा रहा, वो बस ठहर रहा है। पहले जो हलचल थी वो अब याद जैसी लगती है, जैसे कोई आवाज़ जो बहुत दूर से आती है और फिर खुद ही खो जाती है। इस ठहराव में कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित मौन है। अब इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसे किसी विचार को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विचार अब टिकते ही नहीं, वे आते हैं और बिना निशान छोड़े चले जाते हैं। जैसे हवा किसी शांत झील को छूकर निकल जाती है, लेकिन लहर नहीं बनती। यही वह क्षण है जहाँ मन पहली बार संघर्ष करना बंद करता है। इस समय शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका होता है। कोई मांसपेशी पकड़ी हुई नहीं लगती। सांसें न गहरी है न उथली, बस सहज। अब शरीर और मन के बीच कोई खींचतान नहीं रहती। दोनों जैसे एक ही लय में उतर रहे हो। यही लय विश्राम की तैयारी है। अब भीतर कोई आवाज ये नहीं पूछती कि नींद आई या नहीं। ये सवाल जैसे अप्रासंगिक हो गया हो, क्योंकि अब जागने और सोने का फर्क ही धुंधला हो रहा है। इस अवस्था में कई लोग हल्का सा डर महसूस करते हैं, जैसे नियंत्रण छूट रहा हो, लेकिन ये डर असल में पुरानी आदत का आखिरी प्रतिरोध होता है। जैसे कोई दरवाज़ा बंद होने से पहले हल्का सा हिलता है। अगर इस डर से लड़े नहीं तो ये खुद ही शांत हो जाता है। अब मन किसी पहचान को पकड़कर नहीं बैठा, न आज का इंसान, न कल का, न कोई भूमिका, बस एक शांत उपस्थिति है। यह वो समय है जब जीवन आपसे कुछ नहीं मांगता, न जवाब, न निर्णय, न प्रयास, बस आपको अपने हवाले होने देता है। अब शब्द भी भारी लगने लगते हैं, और यही संकेत है कि कहानी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। अभी एक अंतिम भील बाकी है जहां सब कुछ पूरी तरह छोड़ा जाता है। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं बची है, न मन को समझाने की, न शरीर को ढीला करने की, न किसी विचार को छोड़ने की। जो छूटना था वो छूट चुका है, जो पकड़ था वो अपने आप ढीला पड़ चुका है। अब सिर्फ एक गहरी सहजता बची है, जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया हो। इस अंतिम क्षण में न जागने का भाव है, न सोने का, बस एक मुलायम सी मौजूदगी है, जैसे कोई बहुत पुराने भरोसे में टिक गया हो। यहाँ कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि सवाल पूछने वाला मन अब थक चुका है, और जहाँ सवाल थक जाते हैं वही शांति स्थिर हो जाती है। अब सांसें भी महसूस नहीं करनी पड़ती, वे है लेकिन ध्यान की मांग नहीं करती। दिल धड़क रहा है लेकिन सुनाई नहीं देना चाहता। शरीर मौजूद है लेकिन याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब अपने आप चल रहा है, और यही सबसे बड़ा सुकून है। अब किसी बात का डर नहीं है, न कल का, न आज का, न खुद का, क्योंकि इस पल में कुछ भी मांगा नहीं जा रहा। ये वह जगह है जहाँ जीवन आपको अपने हाथों में उठा लेता है। आपको थामने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कोई बच्चा सोते सोते माँ की गोद में खुद को छोड़ देता है। कोई प्रश्न नहीं,
कोई प्रतिरोध नहीं, बस भरोसा। अगर यहाँ से नींद उतर जाए तो बिल्कुल स्वाभाविक है, और अगर कुछ पल और इसी शांति में रहें तो भी उतना ही ठीक है, क्योंकि अब आप विरोध में नहीं हैं, अब आप जीवन के साथ हैं। दिन पूरा हो चुका है, आज के लिए सब पर्याप्त है, कुछ छूटा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अब बस विश्राम है, गहरा, सुरक्षित, शांत। जब मनुष्य भीतर की ओर थोड़ा और उतरता है तब उसे एक अजीब बात दिखाई देती है। वह हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगा रहा है, लेकिन कभी बस होने की अनुमति ही नहीं दी। बचपन से सिखाया गया कि कुछ हासिल करो, कुछ साबित करो, कुछ बनो। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जैसे हो वैसे भी पर्याप्त हो। यही अधूरापन भीतर लगातार बेचैनी पैदा करता रहता है। ये बेचैनी ही हमें लगातार भागने पर मजबूर करती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक सपना पूरा होता है तो अगला जन्म ले लेता है। मन कभी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रुकते ही उसे अपनी खालीपन का डर सताने लगता है। लेकिन ये खालीपन डरावना नहीं है, ये तो वह जगह है जहां आनंद पहली बार उतरता है। जब मनुष्य इस खालीपन में ठहरना सीखता है तब उसे समझ में आता है कि वह जिसे खोखलापन समझ रहा था वही असल में शुद्ध चेतना है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, वहाँ सिर्फ होना है। और ये होना ही सबसे गहरा विश्राम है। मनुष्य आमतौर पर विश्राम को भी किसी गतिविधि की तरह देखता है। वह सोचता है कहीं घूम आऊं, कुछ मनोरंजन कर लूं तो आराम मिल जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ थकान को कुछ समय के लिए ढक देता है। असली विश्राम तब होता है जब भीतर कोई मांग नहीं बचती, जब मन कुछ चाहता नहीं, कुछ टालता नहीं। आनंद का मार्ग इसलिए बाहरी सुखों का त्याग नहीं सिखाता, बल्कि उनसे चिपकने की आदत को ढीला करता है। सुख आए तो ठीक जाए तो भी ठीक। जहाँ ठीक आ जाता है वहीं से पीड़ा समाप्त होने लगती है, क्योंकि पीड़ा हमेशा प्रतिरोध से पैदा होती है। मनुष्य दुख से लड़ता है, उसे हटाना चाहता है, लेकिन दुख को हटाने की कोशिश ही उसे और मजबूत कर देती है। जैसे ही दुख को समझा जाता है, देखा जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो अपना काम पूरा करके चला जाता है। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन उससे भागने की आदत स्थायी हो जाती है। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होता है कि जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जो घट रहा है वो जीवन की प्रक्रिया है। हम उसे मेरे साथ जोड़कर भारी बना लेते हैं। जब मैं थोड़ा ढीला पड़ता है तब घटनाएं भी हल्की हो जाती हैं। यहीं पर आनंद की एक नई गुणवत्ता प्रकट होती है। गंभीरता खत्म होने लगती है। जीवन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा महसूस होता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे जीवन को कुचलती नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं जैसे बादल। मनुष्य की गंभीरता ही उसका सबसे बड़ा दुख है। वह हर बात को अंतिम मान लेता है, हर हार को अपनी पहचान बना लेता है, हर आलोचना को अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व पर हमला समझ लेता है। जब यह गंभीरता ढीली होती है तब हंसी भीतर से फूटने लगती है बिना कारण। यह हंसी शोरगुल वाली नहीं होती, ये शांत होती है, गहरी होती है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, ये जीवन के प्रति एक भरोसे का संकेत होती है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, सब ठीक है। आनंद का मार्ग किसी को दुनिया छोड़ने नहीं कहता, यह तो सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी उससे उलझे बिना कैसे जिया जाए। काम करो, रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। भीतर एक दूरी बनाए रखो ताकि जीवन तुम्हें डुबो न दे। जब ये दूरी बन जाती है तब एक अद्भुत बात होती है, प्रेम गहरा हो जाता है। क्योंकि अब प्रेम जरूरत नहीं होता, बांटना होता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम अधूरे हो, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम भरे हुए हो। भरे हुए व्यक्ति का प्रेम बोझ नहीं बनता। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो किसी को बांधता नहीं। उसका प्रेम स्वतंत्रता देता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं आनंद भी ठहरता है। धीरे धीरे भीतर ये समझ पक्की हो जाती है कि आनंद कोई भाव नहीं है जो कभी आता है कभी जाता है। आनंद तो पृष्ठभूमि है, भाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आनंद गहराई में स्थिर रहता है, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें, लेकिन गहराई में शांति।
लेकिन इस शांति को शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, इसलिए इसे समझाने से ज़्यादा इसे जीना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा सा सजग रहना, थोड़ा सा धीमा होना, थोड़ा सा ईमानदार होना, बस इतना ही काफ़ी है। और जैसे जैसे ये सजगता बढ़ती है, एक दिन तुम पाओगे कि तुम आनंद की तलाश नहीं कर रहे, आनंद तुम्हारे साथ चल रहा है। रात के इस गहरे सन्नाटे में एक बात और स्पष्ट होने लगती है, इंसान दिन भर दूसरों के लिए जीता है, लेकिन रात खुद के लिए आती है। दिन में हम कई चेहरे पहन लेते हैं, कई भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन रात उन सबको उतारने का समय देती है। अगर आप रात को भी वही चेहरे पकड़े रहते हैं तो मन थक जाता है। इसलिए सोने से पहले खुद को यह अनुमति दीजिए कि अभी आपको कुछ भी बनना नहीं है। कई बार मन में अचानक ऐसे विचार आते हैं जो डर पैदा करते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, किसी अपने को खो देने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। यह डर रात में इसलिए उभरते हैं क्योंकि दिन में हमने उन्हें सुना नहीं होता। रात उन्हें मंच देती है। उनसे लड़िए मत, बस ये समझिए कि डर विचार है, वास्तविकता नहीं। आप इस पर सुरक्षित हैं, यही सबसे जरूरी सच है। रात को अक्सर मन बीते हुए शब्दों को दोहराता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैंने ये कर लिया होता। यह पछतावा नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। पछतावे को यह कहिए कि उसका समय बीत चुका है। जो बदला जा सकता था वह तब बदला जाता। अब यह क्षण आराम का है। खुद को यह सिखाना पड़ता है क्योंकि मन अपने आप नहीं रुकता। सोने से पहले अगर मन बहुत भरा हुआ लगे तो अपने भीतर ही एक छोटा सा संवाद कीजिए, आज का दिन पूरा हुआ, मैं आज को यहीं छोड़ता हूँ। यह वाक्य मन को संकेत देता है कि अब पकड़ ढीली करनी है। रात का समय बहुत कुछ सिखाता है अगर हम सुनना सीख ले। ये सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं है, ना परेशानी ना खुशी। जैसे दिन ढलता है वैसे ही मन की हलचल भी ढल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उसे ढलने देना होगा। अक्सर लोग नींद को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद पाने से नहीं आती, छोड़ने से आती है। जैसे ही आप कोशिश छोड़ते हैं, भीतर का तनाव टूटने लगता है और तनाव टूटते ही शरीर अपना काम करने लगता है। इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने दिल में किसी के लिए बोझ लेकर ना सोए। अगर किसी से कुछ कहना बाकी है तो अभी मन ही मन कह दीजिए। शब्द बाहर ना सही, भीतर तो निकले। दबे हुए शब्द मन को भारी कर देते हैं। रात को यह भी याद रखिए कि जिंदगी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और फिर भी आप यहाँ हैं। यह अपने आप में एक सच्चाई है, आप टूटे नहीं हैं। यह एहसास भीतर एक गहरी सुरक्षा पैदा करता है। अगर आज का दिन बेकार लगा हो तो भी रात उसे बेकार मानने नहीं आई है। रात हर दिन को समान तरीके से विदा करती है, न तारीफ न आलोचना, बस विदा। यही दृष्टि अगर आप सीख लें तो मन बहुत हल्का हो जाता है। नींद के आने से पहले कुछ पल ऐसे होते हैं जब विचार धीमे पड़ने लगते हैं। उस समय किसी नए विचार को मत पकड़िए, बस उस ढलान पर खुद को फिसलने दीजिए। जैसे नदी खुद समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मन भी विश्राम की ओर बहता है अगर आप बीच में रोके नहीं। रात का ये समय भरोसे का समय है। भरोसा कि जीवन चल रहा है, भरोसा कि सुबह होगी, भरोसा कि आज जो अधूरा है वो जीवन का हिस्सा है, आपकी कमी नहीं। जब ये भरोसा भीतर उतरता है तब नींद गहरी होने लगती है।